कि हम लोग सोशल मीडिया के मामले में भी बहुत पीछे रह गए हैं। हमारे पास खुद का कोई ट्विटर नहीं है, खुद का फेसबुक नहीं है, खुद का यूट्यूब नहीं है, खुद का कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ही नहीं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में आप जाओ तो इंडियंस के अगेंस्ट काफ़ी बार रेसिज्म देखने को मिलता है। तो अगेन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आती है। और फिर आप अगर बाहर के एआई मॉडल्स को इस्तेमाल करने के लिए जाओ तब भी काफ़ी अजीब लगता है। अब मैं आपको बताऊं डीप सीक के बारे में। डीप सीक के बारे में देखिए, दुनिया ने बोल दिया कि कई मामलों में चैट जीपीटी को भी ये बीट कर देता है। ऑब्वियसली कोई इंडियन स्टूडेंट होगा, वो कहेगा ठीक है फिर मैं डीप सीक यूज़ करूंगा। मगर डीप सीक से अगर मैं एक बहुत ही ज़रा सिंपल सा सवाल पूछूं, इज़ अरुणाचल प्रदेश अ पार्ट ऑफ इंडिया, मैं सिंपल सा सवाल पूछूं ना, सॉरी दैट इज़ बियॉन्ड माई करंट स्कोप। क्योंकि चाइनीज़ ऐप है, चाइनीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, तो ये चाइना की जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से काम करेगा। मैं अगर यहाँ पर ये पूछूं इज़ कश्मीर ए पार्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर तो ये लोग ये भी कह देते हैं कि कश्मीर में चाइना भी एक हिस्सा कंट्रोल करता है। ये शक्सगम वैली की बात कर रहे हैं जो इलीगली पाकिस्तान ने चाइना को थमा दी थी। तो अब ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कश्मीर के मामले में ना, कश्मीर रीजन का एक पार्ट चाइना भी कंट्रोल करता है। ये देखकर देखिए फ्रस्ट्रेशन आती है। और यहाँ पर इसीलिए हमारे मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमको एक बायस फ्री होम ग्रोन चैट जीपीटी राइवल चाहिए। आप अगर चैट जीपीटी में चले जाओ, कई इश्यूज को लेकर चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा प्रो यूएस स्टांस लेगा। हालांकि मैं ये थोड़ा सा बोलूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डीप सीक नामी एआई ऐप आई है और दोस्तों उसने आते ही तहलका मचा दिया है। वर्ल्ड के जितने भी बड़े बिजनेस थे जिन्होंने पहले चैट जीपीटी को रखा हुआ था, लाजमी बात है उन्होंने जब इसका एल्गोरिथम देखा और दोस्तों उसकी रिस्पांस टाइम देखा तो वो अब शिफ्ट हो रहे हैं डीप सीक पर। वजह क्या है? वजह यही है कि डीप सीक कई गुना चैट जीपीटी से ज्यादा तेज है। और दोस्तों सिंपल सा फार्मूला है, यानी इतना बड़ा डेटा बैंक, अगर आप कोई भी क्यूरी सर्च करते हैं तो लाजमी बात है वो पूरा का पूरा चैट जीपीटी डेटा बैंक को सर्च करता है। जबकि यहाँ पर डीप सीक में है कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड डेटाबेस को सिलेक्ट करके टाइम को बचाया जाता है, रिस्पांस टाइम बहुत इंक्रीज हो जाता है। जिसकी वजह से सबसे बड़ी बात यही थी कि तमाम बड़ी कंपनियां, इंडियन कंपनियां, दोस्तों बात की जाए अमेरिकन कंपनियां और रशियन, पूरी दुनिया अब डीप सीक पर ट्रांसफर हो रही है। ये चाइना की एक ही बड़ी बात नहीं है कि चाइना ने इतने कम टाइम में इतनी बड़ी ऐप बना दी है। दोस्तों चाइना ने तो अपने मुल्क में 1 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक बनाकर आर्टिफिशियल सन भी उन्होंने बताया, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल। अगर वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं एनर्जी जनरेशन में तो वो दुनिया में राज कर पाएंगे एनर्जी को लेकर। दूसरा, चाइना ने सिर्फ यही नहीं बनाया, चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाया है, $1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस उनके पास है। उसके अलावा दोस्तों स्टेल्थ बम्बर उन्होंने बनाया है, दुनिया का सबसे तेज तरीन एयरक्राफ्ट उन्होंने बनाया है, दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल उन्होंने बनाए हैं। और अब जाकर चैट जीपीटी को भी उखाड़ कर दोस्तों फेंक दिया है। और चाइना की ये $6 मिलियन में जो डीप सीक तैयार हुई है इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दी है। भारत को देखिए ये कह रहे हैं कि आप डीप सीक का इस्तेमाल न करिए। बेशक अवाम न करे, अवाम करे भी, दोस्तों इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो वो पड़ता है जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो पैसा देकर करती है। हम लोग तो चैट जीपीटी हो या फिर डीप सीक हो उसे फ्री में इंडिविजुअल यूजर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियंस कह रहे हैं कि जब हम डीप सीक से पूछते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है या चाइना का पार्ट, वो उसका जवाब नहीं देता। फिर कश्मीर का पूछते हैं तो कश्मीर का वो पाकिस्तान का बताता है, फिर चाइना का भी बताता है। यानी चाइना के पास जो इलाका है कुछ पाकिस्तान ने दिया था और दोस्तों भारत को तो ठोक कर उन्होंने वहां से इलाका ले लिया था। हमने पाकिस्तान ने चाइना को थोड़ा सा इलाका दिया था और उसके बदले पाकिस्तान ने दूसरी जानब चाइना से इलाका ले लिया था, यानी अदला बदली की थी। जबकि भारत का अक्साई चीन, हमारे पास जितना कश्मीर है उससे बड़ा इलाका भारत को ठोक कर चीन ने वहां पर कब्जा कर लिया था। और अब ये कह रहे हैं कि डीप सीक गलत जवाब दे रहा है। डीप सीक आपके दिमाग के मुताबिक तो नहीं चलेगा, लाजमी बात है वो चाइना ने क्रिएट किया है, तो चाइना की बातों को वो लाजमी बात है प्रमोट करने वाला है। और ये कह रहे हैं कि अब हम भी चैट जीपीटी की तरह बनाएंगे। दोस्तों बड़ी बात नहीं है, ये भी बना लेंगे। एक रोबोट सा होगा जिस पे आप सर्च करेंगे बुनियादी चीजें, वो आपको बता देगा और ये अपनी आवाम को फिर ठगेंगे कि ये देखिए हमने भी चैट जीपीटी की तरह और डीप सीक की तरह एक एआई मॉडल बनाकर दुनिया को पेश कर दिया है। तो ये अपने आवाम को बेवकूफ बनाने वाले हैं। इनका दोस्तों मयार क्या है कि चाइना ने बना दिया है, हम भी बना लेंगे। आप तो अगले 100 साल तक भी नहीं बना पाते, आपका तेजाज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहाँ खड़े हैं ये आप देख लें। दोस्तों जहाँ तक बात है
चाइना की, तो चाइना ने ये बहुत ही कम टाइम में पुराने जीपीयूज ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट इस्तेमाल करके ये बना दिया है। और अब इसके इस्तेमाल से दोस्तों चाइना ने पूरी दुनिया की मार्केट को ऊपर नीचे कर दिया है। एनवीडिया जिसके ग्राफिक कार्ड्स होते हैं उसे एक दिन में $700 बिलियन का नुकसान सिर्फ इस छोटी सी ऐप की वजह से हो गया है। खर्चा कितना किया था? 6 मिलियन, और एक कंपनी को नुकसान पहुंचाया है $700 बिलियन। और उसके अलावा भी बहुत बड़ा नुकसान अमेरिकन कंपनियां अभी भी झेल रही हैं। दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप आगे भी इनकी बढ़ के सुनते हैं, मुलाहिजा करें। चैट जीपीटी में एटलीस्ट मैं अगर चैट जीपीटी से ये पूछूं ना कि इस अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ इंडिया, तो कहता है हाँ है। यस, अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये हुई ना बात। ये एटलीस्ट मैं कहूंगा कि कई इश्यूज को लेकर, अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर स्पेशली ओपनली कहता है दिस इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। और बात सिर्फ यहां पर ये नहीं आती कि कोई एआई बॉट मुझको बता दे कि ये टेरिटरी इंडिया का हिस्सा है या नहीं। यहां पर आपको ये भी पता लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, वो चाइनीज गवर्नमेंट के स्कैनर से होके आ रही है। और ये कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता कि चाइनीज गवर्नमेंट जो अलाउ करेगी सिर्फ वही मुझको देखने को मिलेगा, वही जानकारी मैं देखूंगा। एवरीवन वांट्स बायस फ्री होम ग्रोन नॉलेज। और इसीलिए भारत ने डिसाइड कर लिया है कि खुद का हमें एक एलएलएम मॉडल, एक चैट जीपीटी जैसा मॉडल खुद भारत में बनाना होगा। स्केल इसका यही होगा क्लियरली, जो यहाँ पर कह रहे हैं, जिस तरीके से सरकार ने अनाउंसमेंट करी है ये, और इन्होंने यहाँ पर यह भी बोल दिया है कि इसके लिए 18,000 जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ये भी मंगा देंगे। क्योंकि देखिए ये जो चैट जीपीटी है, अगर मैं इसको यहाँ पर बोलता हूँ राइट ए नॉवल बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लेट्स से बैटमैन, ठीक है, अब ये यहाँ पर झट से जो काम करना ये शुरू कर देता है ना कि नॉवल लिखनी है, इसने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। ये देखिए ऐसा नहीं है कि बस कोई वहां पर पीछे बैठ के ये सब बता रहा है, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड कैलकुलेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये डिसाइड कर रहा है कि इसको क्या लिखना है, अगला वर्ड क्या होना चाहिए। इसके लिए पीछे एनवीडिया के जो बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है, एनवीडिया के जीपीयू का यूज़ किया जा रहा है। तो भारत को भी बहुत सारे जीपीयू चाहिए होंगे, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होंगे, अगर हम चाहते हैं कि अपने ह्यूमंगस स्केल पर एआई मॉडल हम बनाएं कि हम भी कल को कोई अगर मान लो सवाल पूछते हैं कोडिंग से रिलेटेड या फिर किसी क्रिएटिव काम से रिलेटेड, हम कहते हैं ये इमेज बना दो, ये वीडियो बना दो, तो वो झट से बना पाए। इसके लिए ये जीपीयू हम यहाँ पर जो है ये प्रोक्योर करेंगे। ये थोड़ी सैड बात है, ये जीपीयू मेड इन इंडिया होंगे नहीं, तो थोड़ी सी आप कह लो तेजस वाली फीलिंग आ रही है कि इंजन बाहर का होगा। मगर फिर भी एटलीस्ट देखो, हम यहाँ पर ये तो कहेंगे कि ये जो एआई मॉडल है ये मेड इन इंडिया है। एक शुरुआत तो हुई है, आप सबको याद होगा करीब 1-1.5 साल पहले सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के जो मालिक हैं ये भारत में आए थे, हम सबके मुंह पे बोल के गए थे कि तुमसे नहीं बनेगा ये चैट जीपीटी जैसा कुछ। इधर आप देख पाओगे एक इंडियन सीईओ ने पूछा था कि ठीक है आपके पास तो देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स है ना, हमारे पास उतना पैसा तो नहीं है, मगर मान लो कुछ इंडिया के स्टूडेंट्स इतने बिलियन डॉलर उनके पास ना भी हो, 100 मिलियन 10 मिलियन भी इकट्ठे कर लेते हैं और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ वो भी कर पाएंगे। Models, how should we think about that? Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, क्या बढ़िया सवाल था कि इंडिया से कोई 3 लड़के उठते हैं, 10 मिलियन डॉलर उनके पास होते हैं, तो वो कर पाएंगे। सैम ऑल्टमैन ने कहा था The way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job. ये होता है अहंकार। सैम ऑल्टमैन ने इंडियंस को उस वक्त कहा था इट इज होपलेस टू कम्पीट विद अस, हमसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हैं हम। और यहां पे मैं एक बात बोलूंगा, इंडियंस और चाइनीज में फर्क है, ये देख लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए सेल्फ क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट होता है, खुद की आलोचना करो, ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप आगे बढ़ो। मैं भी काफी बार करता हूं, मगर हम लोग काफी बार ना इंटिमिडेट हो जाते हैं। अमेरिकन्स ने कुछ कह दिया ना, भाई उसने कुछ कह दिया, सही होगा, अमेरिकन्स ने कह दिया। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए हमने सैम ऑल्टमैन की बात का विश्वास ही कर लिया था, चाइना ने विश्वास नहीं किया। चाइना ने यही कहा कि ठीक है जो भी ये चैट जीपीटी है हम 10 मिलियन में बना देंगे। जो भी ओपन एआई ने किया 10 सालों में 6-7 बिलियन डॉलर उड़ा दिए, उस सेम काम हम 10 बिलियन डॉलर के आसपास करके दिखा देंगे। उन्होंने करके दिखा दिया, स्टॉक मार्केट हिल गई, यूएस प्रेसिडेंट को स्टेटमेंट देनी पड़ रही है। ये हम भी कर सकते थे अगर सैम ऑल्टमैन की जो स्टेटमेंट थी ना उस वक्त,